हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री कैसे करनी है और साथ ही साथ में जानेंगे कि जो परचेज एंट्री आपने कर दी है अगर उसमें कोई करेक्शन करनी है, एडिट करना है कुछ, तो वो कैसे करेंगे। यदि आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कैसे करें, ये इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों परचेज एंट्री चढ़ाने के लिए आपको हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में मेनू मिल जाता है। जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं आप, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेनू बना हुआ है परचेज का। तो आपको जाना है परचेज पे, और यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से सप्लायर आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो परचेज रिटर्न हम करते हैं, परचेज के बाद जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं, परचेज एंट्री कैसे चढ़ाएं, कि जो सामने वाली पार्टी ने आपको एक इनवॉइस दिया है, जो सामान आपने उनसे खरीदा है, उसकी एंट्री हम कैसे करें, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो हमें जाना है सीधा सीधा परचेज बिल। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी परचेज जो एंट्री है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे परचेज टाइप, कि जो आपने परचेज बिल लिया है या खरीदा है जो भी सामान, वो जीएसटी है या नॉन जीएसटी है। तो यहाँ पे आपको पहले वो मेंशन करना है। तो जीएसटी है तो जीएसटी, नॉन जीएसटी तो नॉन जीएसटी। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होता है डेट, क्योंकि मान लीजिए जो परचेज बिल आया है आपके पास, भले वो आज आया है लेकिन उस बिल पे हो सकता है कि सामने वाली पार्टी ने कल का ही डेट मेंशन कर रखा है, या हो सकता है कल ही उन्होंने बिल जनरेट कर दिया था आपका। तो बिल पे जो भी डेट होता है वो हमें मेंशन करना होता है। जैसे आज 19 तारीख है, सपोज जो बिल आया है मेरे पास उस पे 17 तारीख मेंशन है, तो मैंने उसको 17 तारीख कर दिया। उसके बाद दोस्तों कि किस सप्लायर से मेरे पास आया है, वो सारे सप्लायर की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यदि वो सप्लायर आपको बनाना है तो मैंने शुरू में बताया, वहां आपको परचेज में जाके सप्लायर में जाके अकाउंट ऐड कर लेना है। तो अभी मैंने बनाया हुआ तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि किस सप्लायर से कितनी पेमेंट आपको लेनी है या पेमेंट आपको देनी है। तो डिटेल्स पेमेंट की आपको ऊपर शो हो जाएगी। उसके बाद जो बिल आपने ये लिया है, जो परचेज बिल आपको मिला है, इसका टाइम जो है पेमेंट का कब तक है आपके पास। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेसिफिक नंबर दे रखे हैं कि 15 दिन का टाइम मिला है आपको, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। तो सपोज मुझे 30 दिन का टाइम मिला है, तो 30 दिन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसने मेरी जो डेट्स है अगली पेमेंट्स की वो बना दी है। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक, मान लो मुझे 22 दिन का टाइम मिला है तो मैं 22 दिन भी डाल सकता हूँ। तो आप स्पेसिफिक नंबर अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो जो भी आपकी पार्टी है, जो भी आपका लेजर है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाता है। यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब यहाँ पे जो भी बिल आपके पास आया है उस बिल पे एक इनवॉइस नंबर मेंशन है, तो यहाँ पे वो इनवॉइस नंबर आपको डालना है जो भी इनवॉइस पे मेंशन है, ताकि आप उसको ट्रैक कर पाए, रिपोर्ट्स उसकी देख पाए, या जब पेमेंट की बारी आए उनको देने की तो पेमेंट भी आप इसी अकॉर्डिंग कर पाए। तो ये आपको प्रॉपर मेंशन करना है बिल में से देखकर। और यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर है। अगर आपने इस बिल के आने से पहले कोई ऑर्डर दिया था परचेज का, उसका भी एक नंबर होता है। जो भी जनरेटर नंबर वो डाल दो, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है सामने वाली पार्टी ने जो आपको बिल दिया है, अगर उस पे ईवे बिल नंबर है तो आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है, ताकि आप इसका भी ट्रैक कर पाए कि उस समय क्या ईवे बिल नंबर आपके पास आया था। इस तरीके से ईवे बिल नंबर होगा, वो आपको डालना है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको आइटम जो है मेंशन करना है। अब सपोज मेरे को इनसे सैमसंग आइटम आया है, सैमसंग कोर 2 आया है, तो मैंने कोर 2 पे एंटर किया। और उसके बाद जो है एक ही क्वांटिटी आई, तो एक ही क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने से आपका जो आइटम है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा नीचे की तरफ, और जो भी उसका अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। वैसे ही मुझे सैमसंग आइटम आया J5, मैंने इस पे एंटर किया। अब सपोज कि आपको इसमें 3 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी आई है, तो आप जो है टैब का बटन यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने टैब बटन प्रेस किया तो कर्सर जो है क्वांटिटी पे पहुंच गया है। अब सपोज मुझे 3 क्वांटिटी है तो मैंने 3 क्वांटिटी मेंशन कर दिया, और उसके बाद मैंने टैब का बटन प्रेस किया। फिर दोबारा से टैब का बटन प्रेस करके मैं डिस्काउंट पे भी आ सकता हूँ। सपोज मुझे इसमें 15% का डिस्काउंट भी मिला है, तो 15% का डिस्काउंट भी इसमें जो है आ गया है। उसके बाद फिर आप माउस से चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्लस के बटन पे, आइटम आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से एंटर भी कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो डायरेक्टली लोड हो जाएगा। देखिए
मैंने जैसे प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोड हो गया। अब ऐसे ही कंटिन्यूसली ये चीजें चलती रहेंगी आपकी। आप आइटम सर्च करेंगे, आइटम की डिटेल्स को, कितनी क्वांटिटी परचेज करिए, क्या डिस्काउंट मिला है, कंटिन्यूसली आपका ये चलता रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर नीचे जो बटन आप देख पा रहे हैं सेव एंड प्रिंट या फिर डायरेक्टली सेव, आप इस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर कोई शिपिंग चार्जेस लगे हैं या कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिला है तो नीचे की साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बटन्स आपको मिल रहे हैं। सपोज कि इस पे अभी 40,766 रुपए का ये मेरा परचेज है, लेकिन हो सकता है 300 रुपए का मेरा शिपिंग चार्ज है। तो मैं यहाँ पे माउस से पहले क्लिक करूंगा और शिपिंग चार्ज को ऐड करूंगा। तो मैंने माउस से क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि 300 रुपए मेरा शिपिंग चार्ज ऐड हुआ है। तो इस तरीके से जो है अब शिपिंग चार्ज ऐड हो गया। अगर कोई टैक्स भी लगा है मेरे शिपिंग चार्ज पे तो मैं यहाँ पे टैक्स भी डाल सकता हूँ। सपोज 18% मेरा टैक्स भी लगा है, तो देखिए शिपिंग चार्ज और टैक्स लगकर अब ये जो बन रहा है मेरा, ये बन रहा है 41,120 रुपए का। इस तरीके से चीजों को आप डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली कि आइटम कहाँ डालना है, उसकी क्वांटिटी कहाँ डालनी है, और उसके बाद अगर मेरे को किसी आइटम पे डिस्काउंट आया है तो वो कैसे मेंशन करना है। अगर एक चीज और भी है, अगर यहाँ पे हम कोई आइटम ढूंढ रहे हैं और वो आइटम यहाँ पे नहीं है, मान लो ये सैमसंग, ये तो 2 ही आइटम बने हुए हैं इसमें, अगर कोई ऐसा आइटम है जो यहाँ पे नहीं है, और अब हम ऑलरेडी 2 आइटम यहाँ पे लोड कर चुके हैं, अब इसको बंद करके आइटम तो बनाने जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, हम यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करके आइटम को इंस्टेंटली यहीं पे बना सकते हैं। अब जो भी हमारे आइटम की डिटेल्स है, आइटम का नाम, ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट नेम, ये सब कुछ हम डालने के बाद इस आइटम को चाहें तो यहीं पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद वो आइटम हमें इस लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। कि जो भी हमने इतना काम कर लिया, आइटम रेट, डिस्काउंट, जो भी पार्टी का नाम, बिल नंबर, इतनी चीजें जो हमने डाल रखी है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा से, तो यहीं पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली कि आइटम नहीं है तो वो कैसे बनाएंगे, और आइटम का डिस्काउंट, क्वांटिटी, रेट, जो भी शिपिंग चार्ज है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, पार्टी का नाम, पार्टी की जो ड्यू डेज है, वो सारी चीजें कवर कर ली है। लास्ट में अब सेव करने के लिए आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है या फिर सेव एंड प्रिंट। मैं सेव एंड प्रिंट कर देता हूँ और उसके बाद यस, और ये देखिए मेरा जो परचेज बिल है वो सेव हो चुका है। अब जो भी आइटम्स आए उसके अकॉर्डिंग ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस पार्टी से आया है और क्या आइटम है, क्या प्राइस, क्या डिस्काउंट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो ये सब कुछ हमारा जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अब इस परचेज बिल में मान लो कोई मिस्टेक हो गई है कि हमें 15% नहीं 20% डिस्काउंट आया है, हमें शिपिंग चार्ज 300 नहीं 350 का आया है, कुछ भी चेंजेस अगर करना है तो अब हमें जाना होगा सेम यहीं पे मेनू के परचेज मेनू के अंदर परचेज बिल, और यहाँ पे जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं सर्च एंड मैनेज, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि हम कैसे उसको एडिट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे यही बिल है जो अभी हमने चढ़ाया है। पार्टी का नाम हमारा जो था वो ADF एंटरप्राइजेस था। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे, जो हमारा पहला क्लिक होता है माउस में, सिंपल क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल गए जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके आगे अभी आने वाले टाइम में। कि अगर आपको इसे देखना है, मॉडिफाई करना है, तो आप व्यू डिटेल पे क्लिक कर दो। आपको इसका प्रिंट PDF वगैरह कुछ निकालना है वो कर दो। अगर आपने इसकी पेमेंट कर दी तो पेड पे क्लिक करके ये जो अनपेड शो हो रहा है यहाँ पे, ये पेड लिखा हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो सिंपली क्लिक किया और व्यू पे क्लिक कर दिया हमने। अब सपोज कि जो ये शिपिंग चार्ज लगा था वो 350 का है, तो मैंने इसे 350 कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि आइटम की जो क्वांटिटी का डिस्काउंट है, एडिट पर्टिकुलर्स, और हमने इसे कर दिया 20, हमें इसका 20 डिस्काउंट आएगा तो हमने 20 कर दिया और इसे कर दिया यस। और इसको भी हम कर देते हैं सेव एंड प्रिंट, इसे दोबारा से यस करते हैं। तो देखिए बिल हमारा अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आइटम में हमारा डिस्काउंट भी अपडेट हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप अपने बिल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल वही क्लिक करेंगे आप, और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। आप जैसे ही डिलीट करेंगे, डिलीट करने से पहले भी आपसे एक बार पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर यस करते ही ये बिल डिलीट हो जाएगा आपका, तो डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री करनी है। और परचेज एंट्री के टाइम पे जितनी भी जो चीजें होती है, आइटम, डिस्काउंट या शिपिंग चार्ज, ई वे बिल नंबर, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या फिर भी कोई ऐसी चीज छूट रही है जो मैंने नहीं बताई है आपको, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो दोबारा से परचेज एंट्री की अगर बनाऊं तो उस चीज को भी इसमें मैं कवर कर लूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है सॉफ्टवेयर की, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।